हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गणित का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या का 2 का हल करने वाले हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए क्या। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हल करते हैं। ये प्रश्नावली वो 1.1 का दूसरा प्रश्न है, और एक वीडियो इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसके बाद प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगा। उसमें माना कि पी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं माना कि पी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। या माना कि बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो माना पी को 6 से भाग देने पर माना पी को 6 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। R प्राप्त होता है, शेषफल R प्राप्त होता है। P को 6 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए यूक्लिड के विभाजन परिमेय से यूक्लिड के विभाजन परिमेय से यूक्लिड के विभाजन परिमेय से यह P को 6 से भाग देने पर भागफल Q, तो यहाँ P को 6 से भाग दे देते हैं। P बराबर 6 से भाग रहा भागफल Q, तो 6Q हो जाएगा, भाजक गुना भागफल और प्लस R, क्योंकि शेषफल भाजक गुना भागफल प्लस शेष बराबर ये होता है। और यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R, 0 से बड़ा या बराबर है R, R से बड़ा है 6, R से बड़ा है 6, R से बड़ा है 6। अब आगे बढ़ते हैं। P बराबर 6Q + R,
P बराबर 6Q प्लस R, जहाँ R बराबर 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो बचेगा, R बराबर शेषफल है, R को हम लोग शेषफल माने हैं, जहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। तो 6 आएगा तो 6 से तो कट ही जाएगा, 6 से भाग ही दे रहे तो 6 से कट ही जाएगा। इसलिए P बराबर 6Q या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, मान लीजिए 0 से देंगे, 0 R का मान 0 रखेंगे तो ये 6Q हो जाएगा, 1 मान रखेंगे R का तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह जैसे रखते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 यहाँ तक होगा। 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 से ही भाग दे रहा है तो अब आगे इसका ये करते हैं, आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे स्पष्ट है कि 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 6 तो होगा ही नहीं। 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, ये तीनों दो से विभाज्य है। तीनों 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सम संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्थात भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात ये एक सम संख्या है। अब यहाँ पे लिखते हैं आगे, चूंकि P एक विषम पूर्णांक है, P एक विषम पूर्णांक है, अतः P बराबर 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5
जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। इसको हल कर दिए। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत अगर हो तो कमेंट में करें, आपको जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा। अगला प्रश्न ये है, अगले प्रश्न ये तीसरा प्रश्न है। इसको तीसरे प्रश्न को इसका हल करते हैं। 1.1 प्रश्नावली का, NCERT किताब का 1.1 का तीसरा प्रश्न का हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? 616 सदस्य सेना आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्यों आर्मी के बैंड है, और दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, बराबर संख्या के स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हल निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 एवं 32 का लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दोनों का निकालना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्तक तो चूंकि 616 32 से बड़ा है, 32 से बड़ा है। एलसीएम निकालने का, लघुत्तम समापवर्तक निकालने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम लोग इजी मेथड, यहाँ पे कुछ कोई मेथड नहीं है बोला गया, इसलिए हम लोग इस मेथड से निकालेंगे। 32 और यहाँ पे 32 को 616 में भाग दे देते हैं, तो 32 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15, 16 नहीं होगा। 32 से 616 में 32 से कम 32 से कम 32, 2 बार खिलाएंगे तो 2 बार में 64 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। 11 में 2 बराबर 11 में 2 9, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 32 तिया डायरेक्ट यहाँ से कट रहा है, तो 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये महत्तम समापवर्तक इसका महत्तम समापवर्तक इसको निकाल लेते हैं। महत्तम समापवर्तक
32 से कम 32, 96, 616 सदस्यों वाली 32, 616, सॉरी प्रश्न में 216 दिया हुआ है। छः सौ सोलह। अच्छा, इसको इस मेथड से निकालते हैं। लघुत्तम समवर्तक, सॉरी महत्तम समवर्तक निकल रहा है, लघुत्तम समवर्तक निकालना था। महत्तम समवर्तक निकालना था। महत्तम समवर्तक, लघुत्तम नहीं, महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक। तो इस मेथड से निकाल लेते हैं। 32 2 से 16 बार होगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 32 का गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से 32 का गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 पर पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह 616 का निकाल लेते हैं। 2 तिया 6, 0 308, 2 का 2, 2 पंचे 10, 10, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 सते 14, 7 का 7, 11। 616 का गुणनखंड, 616 का गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 616 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11, 11। तो यहाँ पे ये हो जाता उभयनिष्ठ जो मिलता ज़्यादा लघुत्तम समवर्तक में, तो उसको हम लोग रख लेते हैं। LCM 32, LCM 32 तथा 216 का ये हो जाएगा। इसका होता है अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 2 3 बार, यहाँ 2 3 बार। तो यहाँ पे 2 3 बार मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 3 बार मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, सेम मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। और ये दोनों ये दो नहीं मिल रहा है, ये 7 और 11 इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हो जाएगा 3 बार 2। तो यहाँ हो जाएगा 8 बराबर 8।
तो अष्टम्भों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे आंसर आ जाएगा अष्टम्भों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही इसका आंसर हो गया, यही हल हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।